भक्ति श्रेष्ठ यह धना की, कहें कथा मति थोर। भव सागर से तरह जो, भजह सदा चित चोर। राधे राधे। स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज हम धना जी का पावन चरित्र श्रवण करेंगे, तो चलिए सुनते हैं। धना भक्त भगवान के ऐसे प्रेमी हुए, यह जाति के जाट थे। एक समय इनके यहाँ एक भगवान का भक्त ब्राह्मण आए। वह भगवान की मूर्ति की बड़े प्रेम से सेवा किया करते थे। उस समय यह बालक तो थे ही, इन्होंने भी उस ब्राह्मण से एक मूर्ति मांगी। ब्राह्मण ने पहले तो बाल हट समझकर नहीं दी, पीछे बहुत हट करने पर एक काले रंग के पत्थर की मूर्ति दे दी। धना जी बड़े प्रेम से उस मूर्ति की पूजा करने लगे। पहले आपने स्नान करके फिर मूर्ति को स्नान कराया, तिलक लगाया, तुलसी जी की जगह पेड़ों की हरी पत्तियां तोड़कर चढ़ा दी और माता को रसोई इनके लिए लाई। वह सब मूर्ति के सामने रख दी और नेत्र बंद करके बहुत देर तक ध्यान करते रहे कि भगवान भोग लगाते होंगे। किंतु जब आंखें खोलकर देखा तो भोग ज्यों का त्यों ही रखा हुआ था। इन्होंने अनेक तरह से भगवान की प्रार्थना की, किंतु जब किसी भी प्रकार भगवान भोग लगाने को राजी नहीं हुए, तब रोटी तालाब में डालकर आ गए और आकर भूखे प्यासे भगवान के सम्मुख बैठ गए। जब कई दिन इसी तरह भूखे प्यासे रहे और शरीर बहुत ही दुर्बल हो गया, तब भगवान अपने ऊपर ऐसा सच्चा प्रेम देखकर बड़े प्रसन्न हुए। रोटियां का भोग लगाया। जब आधा भोजन समाप्त कर चुके, तब धना जी बोले कि हे प्रभु, अब आज ऐसी भूख लगाई है कि सभी भोजन खा जाओगे और मेरे लिए कुछ भी न छोड़ोगे। तो भगवान यह सुनकर हंस पड़े और बचा हुआ भोजन छोड़ दिया। इसी प्रकार नित्य होने लगा। धना जी ने जो भगवान का परम मनोहर स्वरूप देखा तो ऐसा प्रेम हो गया कि एक क्षण को भी भगवान के पास से हटने को मन नहीं करता था। एक दिन भगवान ने सोचा कि जिसका अन्न रोज खाता हूँ उसका कुछ काम भी तो करना चाहिए, मुफ्त में खाना उचित नहीं है। ऐसा विचार कर धना भक्त की गायें रोज जंगल में ले जाकर चराया करते थे। बहुत दिन उपरांत वही ब्राह्मण फिर आया और धना भक्त के यहाँ पूजा का कुछ भी ढंग न देखा तो उनका कारण पूछा। धना भक्त ने कहा कि हे महाराज, आप अच्छी मूर्ति दे गए, जो कई दिन तो भूखा प्यासा ही रख मरना पड़ा। अब बड़ी ही मुश्किलों से भगवान प्रसन्न हुए हैं। अब तो ऐसे वश में हो गए हैं कि मेरी गाय भी चरा लाते हैं। ब्राह्मण यह सुनकर बड़ा आश्चर्य करने लगे और अपने भी दर्शन करने की इच्छा प्रकट कर दी। तब धना जी ने उस ब्राह्मण को भी दर्शन करवा दिए। ब्राह्मण भगवान का ऐसा स्वरूप देखकर मग्न हो गए और अपने घर आकर तन मन से भगवान की सेवा करने लगे। इधर भगवान ने धना जी को काशी में जाकर स्वामी श्री रामानंद जी से गुरु दीक्षा लेने की आज्ञा दे दी। धना जी तत्काल काशी पहुंचकर स्वामी श्री रामानंद जी से मंत्रोपदेश देने की प्रार्थना की। स्वामी जी ने भी इनको भगवान का सच्चा भक्त समझकर मंत्र दे दिया। आज्ञा दी कि अब घर पर जाकर साधु संतों की सेवा किया करो। धना जी अपने स्थान पर गुरु जी की आज्ञा का भली भांति पालन करने लगे। एक दिन धना जी खेत में बीज डालने के लिए गेहूं ले जा रहे थे। रास्ते में कुछ साधु मिल गए। उन्होंने वह सब गेहूं उनके भोजन के निमित्त दिए। अब माता पिता के भय से वे बड़े दुखी हुए और खेत को बिना बोए छोड़कर भगवान का स्मरण करने लगे। भगवान ने सोचा कि इसने बीज के गेहूं तो मेरे को अर्पण कर दिए हैं, अब इसके खेत में सहस्त्र गुना पैदावार होनी चाहिए। भगवान की कृपा से उस वर्ष धना जी के खेत में ऐसी पैदावार हुई कि वैसे पहले भी कभी नहीं हुई थी। लोग आकर बड़ाई करने लगे, किंतु धना जी को विश्वास नहीं हुआ
क्योंकि बीज तो खेत में डाला ही नहीं। एक दिन दोनों ने बहुत कहने पर खेत देखने चले गए। उनकी बात सत्य निकली और भगवान की महिमा प्रत्यक्ष दिखाई दी। यह देखकर वे प्रेम में मग्न हो गए। धन्य है भगवान, आपकी लीला विचित्र है, जो भक्तों की लाज रखने के लिए अनेक प्रकार की माया किया करते हैं। ऐसे भगवान को जो नर नहीं भजते, उनको किस प्रकार मोक्ष मिल सकते हैं। राधे राधे।